बकरे की सरी का सदका इस तरह से दो, दौलत बारिश की तरह बरसने लगेगी और बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, बकरे की सरी के सदके का अमल कैसे किया जाता है और अमल को करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बकरे की सरी का सदका एक मुस्तनद अमल है जिसे आज से नहीं बल्कि सदियों से दौलतमंद होने, अपनी हाजतों को पूरी करवाने और अपने पर आई मुसीबतों और बलाओं को टालने के लिए किया जाता आ रहा है। बुजुर्ग इस अमल के बारे में कहते हैं कि जो कोई इस अमल को ठीक तरीके से कर लेता है फिर वो अपनी खुली आंखों से अपनी किस्मत को बदलता देखता है। ऐसे बहन भाई जो बहुत से अमलियात और वज़ाइफ करके थक चुके हैं लेकिन किसी भी वजीफे को करने के बाद ना तो उनकी कोई हाजत पूरी हुई और ना ही रिज्क और दौलत के मुतालिक मसाइल दूर हुए, ऐसे बहन भाई अगर बताए गए तरीके से बकरे की सरी का सदका दे देते हैं तो यकीन मानने उनकी किस्मत और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इस चीज को याद रखें कि बकरे की सरी के सदके के अमल के बारे में वैसे तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस सदके को देते वक्त बुनियादी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से ये सदका उन्हें पूरी तरह से फायदा नहीं पहुंचाता। इसलिए सदका कैसे दिया जाता है जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में तरीका बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा ताकि इस सदके को देते वक्त आपसे कोई गलती ना हो जाए। बकरे की सरी के सदका आम तौर पर रिज्क और दौलत के मसाइल को दूर करने के लिए दिया जाता है। इस सदके को देने से रिज्क की तंगी और तंग दस्ती ऐसे दूर होती है जैसे दूर होने का हक बनता है, जिसके बाद घर में दौलत, पैसा और रिज्क ऐसे आने लगता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। बकरे की सरी के सदका बुनियादी तौर पर बलाओं को दूर करता है जो कि ना सिर्फ रिज्क की तंगी बल्कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों को लाने की वजह बनती हैं। बला का जिक्र हमें इस्लाम में मिलता है। इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है कि बलाओं को आसमान से नाजिल किया जाता है। वैसे तो पूरा साल ही आसमान से बलाएं नाजिल होती रहती हैं, लेकिन रात के वक्त बलाओं का नाजिल होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और खासकर अगर सफर के महीने की बात करें तो सफर के महीने में तो आसमान से इतनी बलाएं नाजिल होती हैं जितनी इस रूहे जमीन पर इंसान भी नहीं रहते। आसमान से नाजिल होने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कोई बला अपने साथ रिज़्क की तंगी लाती है तो कोई दूसरी बला अपने साथ बीमारियां लाती है। इसी तरह कुछ बलाएं अपने साथ मुसीबतें और परेशानियां और अचानक आने वाले हादसात लेकर आती हैं। यानी हर बला कोई ना कोई आफत अपने साथ जरूर लाती है। आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं जिस शख्स पर भी सवार हो जाती हैं फिर ये बलाएं अपने साथ जो मुसीबतें और परेशानियां लाई होती हैं वो तमाम उस शख्स की जिंदगी में आने लगती हैं। जैसे कि अगर कोई बला बीमारी लेकर आई है तो वो शख्स बीमार हो जाएगा। जब डॉक्टर को दिखाया जाएगा तो उसको भी समझ नहीं आएगी कि आखिर बीमारी है तो है क्या। जैसे कि अक्सर आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग बीमार हो जाते हैं लेकिन डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही होती कि बीमारी की असल वजह क्या है। इसी तरह अगर ऐसी कोई बला जो अपने साथ इस दुआजी मुसीबतें लेकर आती है वो किसी पर सवार हो जाती है, अगर फिर वो शादीशुदा शख्स पर सवार होगी तो उसकी शादीशुदा जिंदगी में मुसीबतें और परेशानियां आने लगेंगी, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े रहने लगेंगे। और अगर ऐसी कोई बला कुंवारे पर सवार हो जाती है तो उसका रिश्ता नहीं होगा, इसके बावजूद कि वो पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो या जो कुछ भी उसमें खूबियां पाई जाती हो, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी सूरत में उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। और इसी तरह अगर ऐसी कोई बला जो कि अपने साथ रिज़्क की तंगी लाई है वो किसी शख्स पर सवार हो जाती है तो फिर वो शख्स जितनी मर्जी मेहनत कर ले, हिकमत और तदबीरें इस्तेमाल कर ले, कभी भी वो खुशहाल नहीं हो सकता। अगर कारोबार करता है तो कारोबार बर्बाद हो जाएगा और अगर वो नौकरी करता है तो नौकरी में मुख्तलिफ मुसीबतें और परेशानियां आएंगी और बिल आकर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सरी का सदका दे देते हैं तो आप पर जितनी भी बलाएं नाजिल हुई हैं और उनकी वजह से जितनी भी आप पर मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं वो तमाम दूर हो जाएंगी, जिसके बाद आपकी तरक्की और कामयाबी को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। इसी तरह सरी का सदका देने से हर किस्म की बंदिश का खात्मा हो जाता है, इंसान हासद की हसद से महफूज हो जाता है, नजरे बाद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, कामों में आने वाली रुकावटें दूर होने लगती हैं, जिसके बाद उसका हर मामला ऐसे बनने लगता है, हर काम ऐसे होने लगता है जैसे होने का हक बनता है। इसी तरह सरी का सदका देने से रिस्क में तो इजाफा होता ही है, साथ में घर में, जिंदगी में और कारोबार में बरकत आती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सरी का सदका कैसे दिया जाता है और कौन सी वो गलतियां हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो सरी का सदका
सदका आप किसी दिन भी दे सकते हैं, किसी वक्त भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई खास दिन कोई खास वक्त मखसूस नहीं। तो सीरी का सदका देने के लिए सबसे पहले आपने बाजार जाना है और सदके की नियत से एक सीरी खरीद कर ले आनी है। सीरी को खरीदते वक्त आपने कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले नंबर पर आपने बालों वाली सीरी नहीं खरीद लेनी। अक्सर लोग जैसे सीरी का सदका देने के लिए ऐसी सीरी खरीद लाते हैं जिस पर अभी बाल मौजूद होते हैं, यानी जिसके बाल साफ नहीं किए गए होते। ऐसी सीरियां जिनके ऊपर बाल मौजूद हों और बाल जलाए ना गए हों, ऐसी सीरियां टोने टोटकों और काले जादू वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। सदके के लिए ऐसी सीरी इस्तेमाल नहीं होती। आपने कसाई से ऐसी सीरी लेनी है जिसके ऊपर बाल मौजूद ना हो, यानी जिसके बाल जला दिए गए हों, यानी जो खाने वाली सीरी होती है। आपने कसाई के हाथ से एक साबुत सीरी पसंद करनी है और कसाई को कहना है कि इसका गोश्त बना दे। कसाई आपको सीरी का गोश्त बनाकर दे देगा। आपने इस सीरी को लेकर घर पर आ जाना है। बाजार से सीरी को ले आने के बाद आपने इस सीरी को या तो फ्रिज में या फिर अपने बोर्ची खाने में किसी साफ पाक जगह पर रख देना है। अब आपने क्या करना है, गौर से सुने। आपने सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने 3 बार सूरह फलक पढ़नी है और 3 बार ही सूरह नास पढ़नी है। सूरह फलक और सूरह नास ये बहुत छोटी छोटी सूरह हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ रही हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को याद होती हैं, लेकिन अगर आपको सूरह फलक और सूरह नास याद नहीं तो आप मोबाइल से देखकर या किसी सिपारे से देखकर भी इन दोनों सूरतों को पढ़ सकते हैं। 3 बार आपने सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ लेना है। सूरह फलक और सूरह नास बेहद छोटी सूरतें हैं लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर हैं जब मुसीबतों, परेशानियों और बलाओं को दूर करने की बात आती है। सूरह फलक और सूरह नास आपको दुश्मन के शर से बचाती हैं, फिर चाहे वो दुश्मन इंसान हो, जिन हो या कोई दूसरी मखलूक। बलाओं से बचाती हैं, अचानक आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से बचाती हैं, हासद की हसद से बचाती हैं। यानी ये दोनों बहुत ताकतवर सूरतें हैं। जब आप 3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और अपने पूरे घर पर फूंक मार देनी है, यानी दम कर देना है। अपने पर दम करें, अपने बच्चों पर दम करें, घर पर एक दफा घर की तरफ यानी देखकर आप फूंक मार दें। अब आप जो बाजार से सीरी लेकर आए हैं इसका आपने क्या करना है, गौर से सुने। इस सीरी को ना तो आपने किसी गंदे नाले में फेंकना है, ना ही आपने किसी कब्रिस्तान या वीरान जगह पर फेंकना है जैसे कि अक्सर लोग सीरी के अमल में, सीरी के सदके में करते हैं। ये जादू टूने में किया जाता है। इस्लाम कतन आपको इजाजत नहीं देता कि आप रिज़्क यानी खाने पीने वाली चीज को कब्रिस्तान या गंदे नाले में फेंकें। ये शैतानी अमल होता है। आपने बुनियादी तौर पर इस सीरी को सदका कर देना है। इस सीरी का सदका करने के सबसे बेहतरीन तरीका रहता है कि आप इस सीरी को घर पर पका लें और घर पर पकाने के बाद इस सीरी का जो सालन होगा उसको या तो आप गरीबों में तकसीम कर दें या फिर किसी यतीम खाने में भी दिया जा सकता है, मस्जिद में भी दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतर ये रहता है कि या तो आप सीरी का सालन पकाकर गरीबों को खाना खिला दें, गरीब बच्चों को खाना खिला दें, जरूरतमंदों को खाना खिला दें, मदरसे में दे दें, यतीम खाने में दे दें, यानी जो भी आप चाहें, जिस तरह भी आप चाहें इस सीरी को सदका कर सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप इस सीरी को सदका कर देंगे आपको खुद महसूस होगा जैसे आपके कंधों से कोई बोझ हट गया हो, आपका घर हल्का फुल्का हो गया हो, जिसके बाद आपकी जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने लगेंगी और आपके घर में रिज्क, दौलत और पैसा आने लगेगा। हर मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपका मुकद्दर बन जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।